मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले की कक्षा में हमने संविधान का भाग 7 पढ़ा था। भाग 7 में को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, निरसन कर दिया गया है, जिसका रिपेल कर दिया गया है। इंग्लिश में वर्ड रिपेल है, हिंदी में निरसन है, और वैसे आजकल उसे हिंदी में निरस्त कह दिया जाता है। तीनों वर्ड एक ही चीज है। निरसन कर दिया गया है, रिपेल कर दिया गया है संविधान का भाग 7। सैयद फजल अली की सिफारिशों पर राज्य पुनर्गठन आयोग का बना था एक, जिसके अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। उनकी सिफारिशों पर 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उसमें ख वर्ग के राज्य थे, इस वाले भाग में ग वर्ग के राज्य थे। उसके साथ ही क वर्ग, ख और ग दोनों समाप्त कर दिए गए थे। मतलब 7वें संविधान के संशोधन के द्वारा भाग 7 और भाग 8 को भी समाप्त कर दिया गया था। यही लिखा है, इस भाग में ग वर्ग के राज्यों के बारे में प्रावधान थे। इस भाग को 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले समाप्त कर दिया गया एक बार, अब इसको दोबारा लाया गया है। सैयद फजल अली आयोग की सिफारिश पर कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। राज्य हैं, पहले कै ख ग वर्ग के राज्य थे, अब क्या है, केवल राज्य एक ही वर्ग के हैं, और कुछ हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं या भौगोलिक संरचना के आधार पर कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। जो राज्यों का गठन किया गया है वो तो भाषा के आधार पर है। तो कुछ क्षेत्रों को सैयद फजल अली की सिफारिशों पर, आयोग की सिफारिशों पर कुछ क्षेत्रों को 1956 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1956 से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। 239, 240, 241 तीन अनुच्छेद हैं। भाग पहले भाग में 4 अनुच्छेद थे, 39, 40, 41 और 42वां भी था एक। उसको 42वें को पुनः जीवित नहीं किया गया, 41 तक को ही पुनः जीवित किया गया, क्योंकि हमारा काम 3 ही अनुच्छेद से चल रहा था। मैं 3 अनुच्छेद की ही आवश्यकता थी। अब चलते हैं, क्या है इस भाग में। अनुच्छेद 239 239 के अनुसार राष्ट्रपति किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक के माध्यम से करेगा। राज्य में होता है राज्यपाल, पर यहाँ राज्यपाल नहीं है। विधानसभा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, कुछ में नहीं है। तो किन में है वो बताएंगे अभी। तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रशासक की, नियुक्ति करेगा प्रशासक की। क्वेश्चन बनता है कि प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो है राष्ट्रपति। इनका नाम क्या होगा, कहीं तो इसका नाम उपराज्यपाल है, दिल्ली में उपराज्यपाल है। चंडीगढ़ का जो है वो उपराज्यपाल नहीं है, उसको कहते हैं चीफ कमिश्नर। चंडीगढ़ का प्रशासक चीफ कमिश्नर है, और दिल्ली का उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है। तो थोड़ा इनमें अंतर है पद के नाम में, बाकी नियुक्ति राष्ट्रपति को ही करनी है। आगे है वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर में और दिल्ली और पांडिचेरी में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो वर्तमान में 8 है। देखिए, इसका भाग भी 8 ही है, और इसमें इनकी संख्या भी 8 ही है। कुल संख्या है 8। केंद्र शासित प्रदेश जो है ये 8 हैं। भाग भी 8 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 ही है। तो केवल जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, और विधानसभा होने के साथ साथ इनकी मंत्री परिषद भी है। बाकी 5 जो केंद्र शासित प्रदेश में, उनमें ना विधानसभा नहीं है। जब विधानसभा नहीं तो मंत्री परिषद भी नहीं है। संसद को अधिकार है, अनुच्छेद 241 क्या कहता है कि संसद किसी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है।
जरूरी नहीं कि हो, कर भी सकती है और नहीं भी करेगी। अब हाई कोर्ट देख लेते हैं इनके, और इनकी राजधानियां देख लेते हैं पहले, उसके बाद हाई कोर्ट देखेंगे। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी तो चंडीगढ़ ही है। दादर नगर हवेली दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन है। दमन है इसकी राजधानी। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली ही है। जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और जम्मू दो राजधानियां हैं यहाँ। ग्रीष्म काल में, गर्मियों के समय में श्रीनगर है, और जब सर्दी आती है तो श्रीनगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, बर्फ तंग होती है, तो जब इसकी राजधानी आती है जम्मू में। नेक्स्ट है लद्दाख। पहले लद्दाख अलग एक ही था, जम्मू कश्मीर के साथ ही था, इसको बाद में अलग किया गया। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। लक्षद्वीप की कवरत्ती। पुडुचेरी की है पुडुचेरी। 2020 से पहले दादर और नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। पर 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और इनकी राजधानी अब दमन में है। जब आप भारत का मैप देखते हैं तो दमन अलग है, दीव अलग था, और उसी के साथ में दादर नगर हवेली था। तो दो को मिलाकर, दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक कर दिया गया है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी अलग कर दिया गया, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसके बारे में, दादर नगर हवेली के बारे में अक्सर आया है कि कौन से पहले अलग अलग थे, अब एक कर दिया गया है, कब कर दिया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कि जम्मू कश्मीर पहले अनुच्छेद 370 हुआ करता था संविधान में, उस 370 को हटा करके 370 को समाप्त कर दिया गया है, और अब इसका राज्य का दर्जा था, यहाँ ये भी राज्य था, अब इसको केवल रहा केंद्र शासित प्रदेश, दोनों बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और मंत्रिपरिषद भी है, यहाँ पर ना विधानसभा है ना मंत्री परिषद है। अब इनके इस केंद्र शासित प्रदेशों में एक आता है हाई कोर्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो देखते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अपना हाई कोर्ट है, सब जानते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अपना हाई कोर्ट है। जब पहले स्टेट था ये, तब इसमें हाई कोर्ट था अपना, अब वर्तमान में भी अपना हाई कोर्ट है इसका। लद्दाख का जो हाई कोर्ट का काम जम्मू कश्मीर ही करता है। तो देखते हैं अब हम अंडमान और निकोबार, अपना हाई कोर्ट नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट के सहारे काम करता है। ये लिख दिया गया है कलकत्ता, और यहां पर लिखा है हाई एचसी का मतलब हाई कोर्ट। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का अपना हाई कोर्ट नहीं है। हरियाणा और पंजाब, जगह जो है, स्थान जो है, स्थान तो है इसका चंडीगढ़, परंतु जो हाई कोर्ट का नाम है वो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के नाम से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से नहीं है, धोखा मत खा जाना। तो ये लिखा है चंडीगढ़ का काम देखेगा हरियाणा और पंजाब, एचसी मतलब हाई कोर्ट। आगे है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इसके हाई कोर्ट का काम बंबई के पास में है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो इसका भी हाई कोर्ट का काम करता है। दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर के पास अपना हाई कोर्ट है। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट लद्दाख का भी काम करेगा। लक्षद्वीप केरल के पास है, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। पुडुचेरी का हाई कोर्ट मद्रास का हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। आपसे विनम्र निवेदन है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं वे हमारी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं जहां से क्वेश्चन आता हो। अभी एक पैट का एग्जाम हुआ है, उसमें से 100% सवाल हमारे
वीडियो में से आए हैं, जो इतना पढ़ा दिया गया है उससे बाहर नहीं गया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाएं और शुरू से लेकर आखिर तक के वीडियो देखें। कुछ चीज़ समझ में ना रही हो तो कमेंट करके वहाँ बताएं, उसको हम दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे सबको दूर कर देंगे। धन्यवाद।